मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई सालों पहले इंसानों के बीच में महायुद्ध हुआ था, जिसमें उन्होंने क्वांटम हथियारों का यूज किया, जिससे लगभग पूरी मानव जाति का विनाश हो गया था। अब जो लोग बचे हुए हैं वो सब चलते फिरते शहरों में रहते हैं। इसी बीच हमें लंदन सिटी को दिखाया जाता है, जो कि एक छोटे से टाउन को पकड़ रहे होते हैं। दरअसल अब ये लोग अपना गुजारा करने के लिए अपने से छोटे सिटी और टाउन को पकड़ लेते हैं और उन्हें लूट कर उनके टाउन को डिस्ट्रॉय करके उसे भट्टी में डाल देते हैं, जिससे इस सिटी का इंजन चलता है। वही अब लंदन सिटी का कमांडर वैलेंटाइन उन पकड़े हुए टाउन के लोगों को दिलासा दे रहा था कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे। अब कमांडर की बेटी और टॉम को दिखाते हैं। टॉम को पुरानी चीजों में काफी दिलचस्पी होती है, इसलिए टॉम उन पुरानी चीजों को संभाल कर अपने पास रखता है। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में तेज आग जल रही है। दरअसल उसका नाम हेस्टर शॉ है और उसकी मॉम का कमांडर ने कत्ल किया है। इसलिए वो कमांडर वैलेंटाइन के पास जाती है और उसके पेट में चाकू घुसा देती है, जिसके बाद वो कमांडर वैलेंटाइन को अपना नाम बताती है, जिसे सुनकर कमांडर वैलेंटाइन के होश उड़ जाते हैं। हेस्टर वैलेंटाइन के ऊपर फिर से वार करने लगती है, लेकिन ऐसा करने से उसे टॉम रोक लेता है, जिसके बाद वो यहाँ से भागने लगती है तो टॉम भी उसका पीछा करता है। फिर वो दोनों एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर फेंका जाता है। अब हस्टर के लिए यहाँ से जाने के लिए एक ही रास्ता है, जिससे वो लंदन सिटी के बाहर जा सकती है। इसलिए वो यहाँ से नीचे छलांग लगाती है, लेकिन टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है। तो हस्टर कहती है कि तुमने जिससे बचाया वो एक खूनी है, उसने मेरी मॉम का कत्ल किया है। इतना कहकर वो टॉम से अपना हाथ छुड़ाती है, जिससे वो नीचे गिरकर लंदन सिटी के बाहर चली जाती है। इतने में वहाँ कमांडर वैलेंटाइन आ गया था और वो टॉम से पूछता है कि उस लड़की ने तुमसे क्या कहा। इस पर टॉम जवाब देता है कि वो लड़की कह रही थी कि आपने उसकी मॉम का कत्ल किया है। यह सुनते ही कमांडर वैलेंटाइन टॉम को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर कमांडर की बेटी आ जाती है और वो अपने डैड से टॉम के बारे में पूछती है। तो कमांडर वैलेंटाइन अपनी बेटी से झूठ बोलता है कि टॉम और वो लड़की लड़ते लड़ते नीचे गिर गए। कमांडर की बेटी अब टॉम के लिए परेशानी हो रही थी। तभी उसकी नज़र ऊपर के कोने में जाती है, जहाँ पर टॉम का दोस्त होता है। वो काफी घबराया हुआ था क्योंकि उसने कमांडर की ये हरकत देख ली थी। इसलिए कमांडर की बेटी उसके पास जाती है सच जानने के लिए। तो टॉम का दोस्त उसे बताता है, टॉम को तुम्हारे डैड ने जानबूझकर नीचे गिराया है। वही अब टॉम की आंख खुलती है तो हेस्टर उसके पैसे छीनकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन टॉम उसे कहता है कि तुम मुझे लंदन सिटी तक पहुँचा दो। इस पर हेस्टर गुस्से में कहती है कि मुझे लंदन सिटी के अंदर घुसने के लिए 6 महीने लग गए थे, तुमने मेरा प्लान चौपट कर दिया। फिर टॉम कहता है कि बस मेरी एक बार मदद कर दो, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। इधर कमांडर अपनी सीक्रेट लैब में जाता है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही मालूम था। वहाँ पर एक लेडी कमांडर को बताती है कि आज जेल में एक सरफिरे को पकड़ा गया है, जो दिन रात हेस्टर शॉ की तलाश कर रहा है। वो उसे मारना चाहता है। ये सुनती ही कमांडर जल्दी से सरफिरे के पास जाने लगता है। वही रात में टॉम किसी को आवाज दे रहा था। तब हेस्टर देखती है कि वो शिकारी है जिसे टॉम आवाज दे रहा है, इसलिए वो जल्दी से टॉम को बताती है। लेकिन अब शिकारियों ने उन दोनों को देख लिया था, इसलिए वो उन दोनों को पकड़ने लगते हैं। इसी बीच शिकारी के वार से हेस्टर जख्मी हो जाती है, लेकिन तभी वो टॉम के साथ एक गड्ढे में गिर जाती है। दरअसल वो एक घर था जो जमीन के नीचे शिकारी से बचकर छुपा है। अब शिकारी यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हेस्टर और टॉम के पास एक बूढ़ा कपल आता है जिसका ये घर है। कपल इन दोनों की मेहमान नवाजी करते हैं, जिसके बाद वो इन दोनों को आराम करने के लिए एक रूम में ले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद टॉम जब बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक है, इसलिए हेस्टर को अब कुछ गड़बड़ लगती है। तो वो टॉम को नीचे से कूदकर जाने के लिए कहती है, मगर टॉम हेस्टर को छोड़कर नहीं जाता। वही कमांडर सरफिरे के पास आ गया था, जहाँ वो उससे बात करता है तो उसे पता चलता है उस सरफिरे का नाम श्राइक है और वो लेजर आर्मी का एक आखिरी बचा हुआ मेंबर है। अब कमांडर जल्दी से श्राइक को आजाद करता है, जिसके बाद वो हेस्टर को ढूंढने लगता है। श्राइक असल में एक रोबोट होता है जिसे एक इंसान से रोबोट में ट्रांसफर किया गया है। इधर वो बूढ़ा कपल हेस्टर और टॉम को बेचने के लिए एक जगह आ गया था जहाँ इन सब पर बोली लग रही थी। तभी वहाँ फैंग आ जाती है, जो वहाँ के लोगों से फाइट करती है और वो हेस्टर को यहाँ से भागने के लिए कहती है।
अब हेस्टर टॉम के साथ यहाँ से जाने लगती है तो वहाँ श्राइक आ जाता है। श्राइक को देखकर हेस्टर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन श्राइक उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब वो उसके बहुत करीब आ गया था और तभी फैंग एक बार फिर से हेस्टर को बचाती है। आगे प्लेन में फैंग हेस्टर को बताती है कि वो उसकी मॉम की फ्रेंड है। फिर वो हेस्टर से पूछती है कि आखिर श्राइक तुम्हें क्यों मारना चाहता है। तो हेस्टर बताती है कि जब वैलेंटाइन ने उसकी मॉम का कत्ल किया था तब वो महज 8 साल की थी। तब वैलेंटाइन ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन फिर हेस्टर से श्राइक मिला जिसने उसकी देखभाल की। बचपन में हेस्टर ने श्राइक को एक वादा किया था कि वो बड़ी होकर उसकी तरह बनेगी, जिसके लिए उसे मरना होगा। लेकिन अब वो अपनी मॉम के कातिल से बदला लेना चाहती है, इसलिए वो श्राइक के वादे को तोड़कर वहां से भाग गई। इधर चलती फिरती लंदन सिटी में कमांडर के सीनियर को वैलेंटाइन के सीक्रेट लैब के बारे में पता चल गया था, जहां पर वो मेडुलिसा नाम का क्वांटम हथियार बना रहा था, जिससे हिस्ट्री में इंसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए कमांडर का सीनियर वैलेंटाइन को यह सब करने से मना करता है। तो कमांडर वैलेंटाइन अपने ही सीनियर को मार देता है, लेकिन यह सब कमांडर की बेटी देख लेती है और अब वो समझ चुकी थी कि उसकी डैड कितने सेल्फिश है। वही फैंग अब हेस्टर और टॉम को लेकर अपने अड्डे पर आ गई थी, जहाँ हेस्टर बताती है कि जब वैलेंटाइन ने उसकी मॉम का कत्ल किया था तब उसने हेस्टर की मॉम से एक चीज छीन ली थी। तभी टॉम हेस्टर को एक निशान बनाकर दिखाता है, तो इस पर हेस्टर कहती है कि हाँ, ये निशान वही है जो उस चीज पर बना हुआ था। अब टॉम के समझ में आ गया था कि हेस्टर की मॉम को कंप्यूटर कोर मिला था, जिसकी मदद से मेडुलिसा बनाया जा सकता है। और अब वो वैलेंटाइन के पास है, मतलब वो जरूर कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा। तभी यहाँ की लाइट चली जाती है। इतने में यहाँ श्राइक भी आ गया था। वो हेस्टर के पास जाने लगता है, लेकिन फैंग और उसके टीममेट श्राइक से फाइट करने लगते हैं। इसी बीच टॉम हेस्टर को लेकर यहाँ से जाने लगता है। वही अब यहाँ चारों ओर आग लग गई थी। श्राइक फैंग और उसके टीममेट से फाइट करके हेस्टर के सामने आ जाता है। टॉम उस पर हमला करता है, लेकिन श्राइक उसे ही मारने लगता है, मगर हेस्टर उसे ऐसा करने से रोकने लगती है। अब श्राइक देखता है कि हेस्टर के आंखों में आंसू है। वो कहता है कि तुम इससे प्यार करती हो, और तभी उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके बाद वो हेस्टर को वो लॉकेट देता है जो हेस्टर को बचपन में उसकी मॉम ने दिया था। फिर श्राइक हेस्टर को उसके वादे से आज़ाद करता है, जिससे हेस्टर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। और तभी श्राइक गिर जाता है और अब उसे हेस्टर के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, क्योंकि श्राइक उसे अपनी बेटी मानता था और उसे अपनी तरह बनाकर हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। फिर फैंग हेस्टर और टॉम को यहाँ से अपनी सिटी में ले जाती है, जहाँ वो सब रहते हैं। इस सिटी में लोगों के घर आज भी नॉर्मल घर है। इस सिटी पर मशीनरी सिटी ने कई बार हमला करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक इस सिटी की दीवार को कोई तोड़ नहीं पाया। कमांडर वैलेंटाइन भी इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है। तो इसका पता चलते ही तो इस सिटी का गवर्नर अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि लंदन सिटी हमारे ऊपर हमला करे, इससे पहले हम उस पर हमला करेंगे। लेकिन इसके लिए टॉम मना करता है, क्योंकि उसका कहना था कि लंदन सिटी में कई सारे मासूम लोग हैं जिनकी इसमें कोई गलती नहीं है। इस पर सिटी का गवर्नर टॉम से वादा करता है कि वो लंदन सिटी के मासूम लोगों को कुछ नहीं करेगा। अब आर्मी लंदन सिटी के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। वही हेस्टर एक गॉड की मूर्ति के पास आती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि गॉड के सर पर जो निशान बना हुआ है वैसा सेम निशान उसके लॉकेट पर भी बना हुआ है। इसलिए अब वो लॉकेट को खोलकर देखती है, जिसके अंदर क्रैश ड्राइव होता है, जिससे मेडुसा को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। इसलिए हेस्टर जल्दी से ये बात टॉम और फैंग को बताती है, जिसके बाद वो खुद लंदन जाने का डिसाइड करते हैं। वही अब कमांडर वैलेंटाइन ने मेडुसा से इस सिटी की दीवार पर हमला कर दिया था, जिससे सिटी की आर्मी मारी जाती है और सिटी के अंदर भी कई सारे घर डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये देखकर फैंग जल्दी से अपने टीममेट्स के साथ लंदन सिटी जाने लगती है, लेकिन तभी कमांडर वैलेंटाइन एक बार फिर से मेडुसा से हमला करता है। लेकिन अब मेडुसा को चार्ज होने में टाइम लगने वाला है। अब यह मौका देखकर फैंग और उसके टीममेट्स लंदन सिटी में घुस जाते हैं, जिसके बाद फैंग वैलेंटाइन से फाइट करने लगती है। इसी बीच हेस्टर चुपके से मेडुसा में क्रैश ड्राइव लगाती है, जिससे मेडुसा
हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। फिर हेस्टर भागकर बाहर आ जाती है। वही अब कमांडर ने फैंग को मार दिया था। फिर वो अपनी बेटी के पास जाता है और उसे अपने साथ यहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर उसकी बेटी उससे बात नहीं करती। तो वैलेंटाइन अपने प्लेन में जाता है, लेकिन प्लेन की रस्सी बंधी हुई थी, जिसे खुलने के लिए वैलेंटाइन ऊपर जाता है जहाँ हेस्टर होती है। अब वो वैलेंटाइन को मारना चाहती है। ये देखकर वैलेंटाइन हेस्टर को बताता है कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे मॉम के साथ मेरा अफेयर चल रहा था। ये सुनते ही हेस्टर उसके चेहरे पर चाकू से निशान बनाती है, जैसे उसने हेस्टर के चेहरे पर बनाया था। अब हेस्टर जल्दी से टॉम के पास जाती है। फिर जैसे ही वैलेंटाइन का प्लेन उड़ने लगता है तो टॉम उसके प्लेन को क्रैश कर देता है। वैलेंटाइन प्लेन क्रैश होने के बाद भी बच जाता है, लेकिन वो सीधा लंदन सिटी के पहियों के नीचे आ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। अब लंदन सिटी के लोग बाहर आते हैं, जिनसे इस सिटी का गवर्नर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है। वही अब हेस्टर भी टॉम के गले लगती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी होती है एंड। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी, जिसे IMDb पे रेटिंग 6.1 मिली है। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना।